क्या मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को सुन पा रहे हो आप लोग? मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ उपसचिव जो कि मूलतः नौसैनिक हैं और उनकी प्रतिनियुक्ति जो है मुख्यमंत्री निवास पर की गई है और जो मुख्यमंत्री निवास में रहकर आदिवासी मामलों को देख रहे हैं, लक्ष्मण सिंह मरकाम जी ने मेरे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में एक एफआईआर करवाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एट्रोसिटी एक्ट बना है ये अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न को रोकने के लिए बना हुआ है। हम जैसे लोग जिनकी भ्रष्टाचार को उजागर करने में इस प्रदेश में एक पहचान है, व्यापम घोटाला और भी कई बड़े बड़े घोटाले, ड्रग ट्रायल, ये सब घोटाले हमारे द्वारा उजागर किए गए हैं। इस प्रदेश के अंदर आरटीआई के माध्यम से हमने युवाओं को एक टूल दिया जिसके माध्यम से उन्होंने घोटालों को उजागर किया और हम जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाई है। अभी मुझे जानकारी लगी है कि कल एक पोस्ट मेरे द्वारा शेयर की गई थी जिसमें एक लक्ष्मण सिंह करके एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स हैं, जिसमें टीचर की जो परीक्षा थी वर्ग 3 की, उसके पेपर और उसके आंसर की थी। हमारे द्वारा यह मांग की गई थी कि इसकी जांच की जाए कि ये कौन लक्ष्मण सिंह है और ये यहाँ तक ये पेपर कैसे पहुंचा है। तो क्या बेरोजगारों की आवाज उठाना क्या गुनाह हो गया इस प्रदेश में? और मुख्यमंत्री निवास में बैठे अधिकारी इस तरीके से कानूनों का दुरुपयोग कर कर, अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर कर हम जैसे लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करेंगे। हम इन एफआईआरों से डरने वाले नहीं हैं। इस तरीके की हजारों एफआईआर हम झेलने को तैयार हैं। इस प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सालों बाद कोई परीक्षा आयोजित होती है, उसके बाद उसका पेपर आउट हो जाता है और पेपर आउट होने के बाद यदि हम जैसे लोग भी उसकी आवाज नहीं उठाएंगे कि जांच होनी चाहिए, तो फिर आप बताइए, ये तो हमारी आवाज दबाने की साजिश है। इसके पहले कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर भी आउट हुआ था और जिसमें कई पॉलिटिशियंस का नाम आया था। जो आरोपी थे, जो टॉप 10 में जो लोग थे, वो मध्य प्रदेश के पॉलिटिशियंस के साथ उनके फोटो थे। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी जब हमने घोटाले उजागर किए तो हमने यही नहीं देखा कि उसमें कौन कांग्रेस के लोग हैं और कौन बीजेपी के लोग हैं। व्यापम घोटाले में कांग्रेस से जुड़े भी कुछ लोगों के नाम आए और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोगों के भी कुछ नाम आए। मैं अभी भी उस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं और वो याचिका अभी विचाराधीन है। 114/2015 हाईकोर्ट भी सबसे पहले व्यापम घोटाले में मैं पहुंचा था। तो इस तरीके से हमारी आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, मैं दबने वाला नहीं हूं। ओबीसी महासभा, जैस और भीम आर्मी के माध्यम से जिस तरीके से मैं दलित और आदिवासी वर्ग की आवाज उठा रहा हूं, उसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं अनुसूचित जाति और जनजाति को उत्पीड़न कर सकता हूं या मैं प्रताड़ित कर सकता हूं। मेरी छवि इस प्रदेश के अंदर प्रो ट्राइबल और प्रो दलित है और इस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम का एक मिसयूज किया गया मेरे खिलाफ। मेरी आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, मैं उससे दबने वालों में से नहीं हूं। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि ये जो मेरे खिलाफ ये जो कार्रवाई की गई है, आप लोग अपनी आवाज उठाइए, नहीं तो भविष्य में कोई भी आप लोगों की आवाज नहीं उठाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में इस एफआईआर को चुनौती देंगे और मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं। लेकिन युवाओं के साथ यदि कहीं भी धोखा होगा, यदि पेपर लीक होगा, उनकी परीक्षाएं इस तरीके से रिग्ड की जाएंगी, तो हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं तो डॉक्टरी कर सकते थे, अच्छा खासा हमारा वेतन है, हमें कोई मतलब नहीं है समाज से, ऐसा हम कर सकते थे। लेकिन आज सब चीजों को दांव पर लगाकर यदि मैं ये सब कर रहा हूं और हमारे लोग यदि ये सब कर रहे हैं, तो यदि उनकी आवाज इस तरीके से दबाई जाएगी तो इस प्रदेश का युवा चुप बैठने वालों में से नहीं है। मैं इस प्रदेश के युवाओं से आह्वान करता हूं
कि इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो ST SC OBC हो, जनरल हो, क्योंकि सभी ठगे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। कितने सालों बाद परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और यदि उनके पेपर लीक हो जाते हैं तो क्या हम लोग जांच की मांग न करें? मैंने यदि इस घोटाले की CBI जांच की मांग की, यदि मैंने ये मांग की कि इसकी जांच की जाए कि ये स्क्रीनशॉट कैसे आए, जब एक ऑनलाइन एग्जाम थी, इसका पेपर बाहर लीक कैसे हुआ, तो जांच की मांग करना कभी भी एट्रोसिटी एक्ट का वॉल्यूशन नहीं होता है। तो मैं इन फर्जी FIR से डरने वालों में से नहीं हूं। हम लोग इस प्रदेश की मिट्टी से बने लोग हैं, हमें इस प्रदेश से मोहब्बत है, इस प्रदेश के युवाओं से मोहब्बत है। हम इस तरीके से, यदि हमारे युवाओं का शोषण होगा, अत्याचार होगा, उनके साथ धोखाधड़ी होगी, तो हम हमारी आवाज बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।